बंदी जी को इतना सारा मारे बंदी जी को। बिहार के बोधगया स्थित महाबोधि महाविहार, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, वह स्थल आज न केवल बौद्ध आस्था का केंद्र है, बल्कि विवादों, नारों, आक्रोश और कथित हमलों का प्रतीक बनता जा रहा है। सोशल मीडिया और जमीनी रिपोर्टों से सामने आ रही घटनाएं गंभीर चिंता का विषय है, खासकर तब जब ये सब बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हुआ, जब दुनिया भर में बौद्ध श्रद्धालु भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने एक गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा है कि बोधगया में ब्राह्मणवादी और मनुवादी ताकतों द्वारा बौद्ध और भिक्षुओं पर हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने इसे महाबोधि मुक्ति आंदोलन को कमजोर करने की साजिश बताया और बौद्ध समुदाय से आह्वान किया कि वे इस दमन के खिलाफ संगठित हो और ब्राह्मणवादी सोच को बेनकाब करें। प्रकाश आंबेडकर ने ट्वीट में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है कि यह न केवल भारत के बौद्धों का बल्कि दुनिया भर के 50 करोड़ बौद्धों का भी अपमान है। बुद्धिस्ट भंते सुमित रतन ने आरोप लगाया कि महाबोधि महाविहार परिसर में राज्यपाल की मौजूदगी में ब्राह्मण पुजारियों से शिवलिंग की पूजा करवाई गई और भिक्षु तमाशबीन खड़े रहे। उनका आरोप था कि चंदा चोरी और आंतरिक लड़ाई झगड़े के चलते आंदोलन कमजोर पड़ा है और यह कमजोरी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्ध धर्म की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचा रही है। एक अन्य चिंताजनक घटना में अखिल भारतीय दलित आदिवासी पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक संयुक्त मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ओम सुधा ने दावा किया है कि महाबोधि महाविहार परिसर में कुछ असामाजिक तत्वों ने बौद्ध भिक्षुओं के साथ मारपीट की और भंते विनाचार्य कल रात से लापता है। वही ऑल इंडिया पैंथर सेना के अध्यक्ष दीपक केदार ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि आंदोलन स्थल पर जय श्री राम जैसे सांप्रदायिक नारे लगाए गए, जिससे बौद्ध भिक्षुओं की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो गया। बोधगया महाबोधि मंदिर का प्रबंधन लंबे समय से विवाद का विषय चल रहा है। बोधगया टेम्पल एक्ट 1949 के तहत मंदिर का नियंत्रण राज्य सरकार और हिंदू बहुल प्रबंधन समिति के हाथों में है, जबकि स्थल बौद्ध आस्था का केंद्र है। यही कारण है कि वर्षों से बौद्ध समुदाय महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन के तहत इस स्थल का नियंत्रण बौद्धों को सौंपने की मांग करता रहा। बोधगया की घटनाएं केवल धर्म या पूजा पद्धति से जुड़ा मुद्दा नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र, अल्पसंख्यक अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता पर एक गंभीर प्रश्न चिन्ह है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बहुसंख्यक धार्मिक वर्चस्व के दबाव में भारत के मूलतः शांतिप्रिय बौद्ध समुदाय को अपमान और हमलों का सामना करना पड़ेगा। मुद्दे पर नजर रखने वाले लोगों की राय में अगर भारत को बहुजातीय, बहुधार्मिक और बहुसांस्कृतिक राष्ट्र के रूप में खड़ा रहना है तो ऐसी घटनाओं पर तुरंत और निष्पक्ष कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो यह आंदोलन न केवल बोधगया में बल्कि भारत और वैश्विक स्तर पर एक बड़ा राजनीतिक सांस्कृतिक मुद्दा बन सकता है। महाराष्ट्र टीवी 24 के स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। मैं मानवी, नमस्कार। Audio